शास्त्री महाविद्यालय के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। बीएससी फर्स्ट ईयर गोला यूनिट नंबर सेकंड है, उसको कंटिन्यू रखते हैं। कल परसों जो भी वीडियो आए थे उनके आगे के क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। उनमें जो भी थ्योरम थी, फॉर्मुलेशन था, उनको एक एक करके हम बारी बारी से फिनिश करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आज वैसे मेरे को लगता है कि सेकंड ए नाम का एक्सरसाइज जो दे रखा है जेपीएस की किताब के अंदर, जो सेकंड ए नाम का चैप्टर जो है वो लगभग फिनिश है, क्योंकि इसमें बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन एक ही है जो कि मैं बोर्ड पर करवा रहा हूँ। उसके बाद मेरी तरफ से तो कोई भी इसमें क्वेश्चन रिमेनिंग नहीं रहेगा। सभी तरह के फॉर्मूले, डेरिवेशन वगैरह आपके सामने मैंने कंप्लीट कर दिए। एक एक क्वेश्चन मैंने बोर्ड पर करवा दिया है। आप बिल्कुल ऑफलाइन और ऑनलाइन का दो का एक ही फायदा है ऑनलाइन का कि आप वीडियो बार बार रिवाइज करके देख सकते हैं कि कौन से क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तो नेक्स्ट लगभग लास्ट क्वेश्चन बोर्ड पर लिख रहा हूं मैं, काफी बड़ा और वेरी इंपॉर्टेंट है। अचर त्रिज्या स्मॉल आर का एक गोला मूल बिंदु ओ से गुजरता है, ठीक है, और निर्देशीय अक्षों को ए, बी और सी पर काटता है। सिद्ध करो कि ओ से समतल एबीसी पर खींचे गए लंब पाद का बिंदुपथ होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू एक्स की पावर -2 वाई की पावर -2 जेड की पावर -2 बराबर 4r स्क्वायर। ये क्वेश्चन अपने को सोल्व करना काफी बड़ा क्वेश्चन है, काफी टाइम मिलेगा और वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, तो आप इसमें अच्छी तरह नोट कर लो। बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कई तरह के फॉर्मूले पहले मैं बता देता हूँ, फिर इस क्वेश्चन को अच्छी तरह सोल्व करना आपको बता के और अगला आर्टिकल शुरू करवाऊंगा। पहली बात तो ये है कि इसमें ये लिखा हुआ है कि अचर त्रिज्या r का गोला मूल बिंदु से O पर गुजरता हो और निर्देशीय अक्षों पर समतल पर काटता है। तो पहले दिन का जो डेरिवेशन था वो आज का आज एज इट इज आपको रिपीट करना है। उसमें ये प्लस पॉइंट है कि आप पूरा नहीं रिपीट करके केवल लास्ट का आंसर लिख सकते हो। लेकिन अगर किसी स्टूडेंट में जरा सा भी डाउट है तो वो क्या करेगा, पूरा का पूरा सॉल्व कर लेगा। थोड़ा सा रफ में आइडिया दे देता हूँ और उसका लास्ट आंसर इसमें ध्यान लिखूंगा। तो यहाँ का पोर्शन थोड़ा रफ करवा देता हूँ मैं, उससे क्या है कि आपको अच्छी तरह कंप्लीट हो जाए। सबसे पहले तो मूल बिंदु से गुजरने वाले गोले का समतल का समीकरण क्या होता है, ये समीकरण होता है। इसमें a बराबर है a0 0, b के कोऑर्डिनेट है 0 b 0, y अक्ष है, x अक्ष है, z अक्ष है, ये बन जाएगा 0 0 c और मूल बिंदु होता है 0 0 0। इनसे गुजरने वाले समतल का पहले तो गोले का समीकरण मान लेते हैं अपन। गोले का समीकरण क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस b बराबर 0 है। इसमें जब बिंदु आप रखोगे कोऑर्डिनेट के तो बारी बारी से चारों बिंदु इसमें रखे जाएंगे। चारों कौन से, सबसे पहले वो बिंदु है, उसके कोऑर्डिनेट है 0 0 0। जब इस समीकरण में पुट करेंगे अपन तो ये क्या बनेगा, 0 प्लस समथिंग 0 प्लस b इज इक्वल टू 0 बनेगा। जो इसमें पुट करके हम एक नई इक्वेशन ड्रॉ कर लेंगे। उस इक्वेशन का वैल्यू ये होगी एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस b बराबर 0 है, तो 0 रख दिया d की जगह। अब इसमें नेक्स्ट कोऑर्डिनेट a पास करेंगे तो a 0 0 इसमें से पास करवा देंगे तो a स्क्वायर प्लस 2u बराबर 0 है। 2u की वैल्यू माइनस का a बनेगी, उधर ट्रांसफर कर देना तो u की वैल्यू कितनी बन गई, 2u की वैल्यू अपने को ये इसी प्रकार 2v की वैल्यू माइनस का b और इसी प्रकार 2w की वैल्यू माइनस का c अपन आराम से निकाल लेंगे। चेक कर लो, 0 0 0 से गुजारने पर और abc से गुजारने पर ये वाले वैल्यूज अपने को प्राप्त होगी। इनको प्राप्त होने के बाद हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यू निकालने के लिए तीनों का मान इसमें यहां पर पुट कर दो, इक्वेशन नंबर इसमें पुट कर दो तो अपने पास समीकरण क्या आएगी, सीधा लिख लो। हम जानते हैं कि
निर्देशीय अक्षों कैपिटल A, B, C से गुजरने वाले गोले का समीकरण निम्न होता है। यह है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई माइनस सी जेड इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये अपने को प्राप्त हो गया। समीकरण नंबर 1 रख दो। अब इसमें एक चीज दी है अचल त्रिज्या। तो किसी भी गोले की त्रिज्या निकालने का फॉर्मूला कल परसों अच्छी तरह बताया था जाते हुए क्वेश्चन में। तो ये हो जाएगा a/2 का होल स्क्वायर प्लस b/2 का होल स्क्वायर प्लस c/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर ले लो, क्योंकि गोल त्रिज्या अपने को r दी हुई है तो वही लेना पड़ेगा। ये रफ वाला पोर्शन में हटा देता हूं। इनमें क्या है कि ये वैल्यू सभी आपको याद भी होनी चाहिए, डिराइव भी करना आना चाहिए, कोई भी तरह की त्रिज्या वगैरह निकालना। और ये सभी में जब वज्र गुणा करोगे तो कितना आएगा? ये बनेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बराबर 4r स्क्वायर। ये समीकरण नंबर 2 है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। इसके अंदर इक्वेशन और समीकरण है आपके पास में। अब अपन क्या करते हैं, इसके खींचे लंब पाद का बिंदु पर समतल ABC पर निकालना है। तो पहले समतल का समीकरण लिखा जाएगा और उसमें दो तरह के होते हैं, एक तो समानांतर वर्ड होता है, एक लंबवत होता है। तो इसमें अगेन लिख लो, हम जानते हैं कि समतल का समीकरण क्या होगा? समतल का समीकरण x बटा a प्लस y बटा b प्लस z बटा c बराबर 1 है। हमें इसके लंबवत समतल का समीकरण निकालना है। तो लंबवत समीकरण का है बिंदु O से गुजरने वाले लंब समतल का समीकरण। उसमें क्या हो जाएगा? केवल आपको इतना ही करना है, x बटा a को क्या करना है, ये अंतःखंड के निर्देशांक जो होते हैं वो 1 बटा b में कन्वर्ट हो जाते हैं। 1 बटा c बराबर लैम्डा। ये समीकरण नंबर 3। ये कहलाता है लंब पाद के निर्देशांक या लंब समतल के निर्देशांक। मान लो इसको जो भी आपको सूट करता है, इसमें वैल्यू निकाल लो। x अक्ष का समीकरण क्या होता है? y और z इज इक्वल टू 0 होता है। y इज इक्वल टू z इज इक्वल टू 0। इसका मतलब अपने को ये क्या देगा? लैम्डा बटा a। इसी प्रकार y का समीकरण क्या हो जाएगा? लैम्डा बटा b और z का लैम्डा बटा c। तो x बराबर क्या लिख देता हूं? सीधा का सीधा लैम्डा बटा a। वैल्यू निकाल लो। तो इससे a की वैल्यू कितनी होगी? लैम्डा बटा x। b की वैल्यू कितनी होगी? लैम्डा बटे y। और c की वैल्यू कितनी होगी? लैम्डा बटे z। ठीक है, समीकरण 2 और 3 में रख देंगे और अपना जो फाइनल आंसर है वो आ जाएगा। हमें करना क्या है, एक बार फिर चेक कर लो। हमें निकालना है, इसे खींचे गए लंब पाद का बिंदु पर। तो समीकरण नंबर पहले 2 में पुट करो। समीकरण 2 से क्या हो जाएगा? a स्क्वायर की वैल्यू लैम्डा स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर बटे जेड स्क्वायर बराबर 4r स्क्वायर है। ये वैल्यू आपने निकाल ली। इससे क्या हो जाएगा? लैम्डा स्क्वायर बाहर रख दो, x की पावर -2 y की पावर -2 प्लस z की पावर -2 बराबर 4r स्क्वायर। समीकरण जैसे एज इट इज आ रही है उसको वैसा ही पुट कर दो और समीकरण नंबर 3 में रख देते हैं। ऊपर वाले काम आ गई तो इसको हटा देता हूं मैं। समीकरण 3 में वैल्यू रख दो तो ये बन जाएगा x 1/a है। तो ये ऊपर ट्रांसफर होकर क्या बनेगा? समीकरण नंबर 3 में ये बन जाएगा 1 बटा लैम्डा x की पावर -2 प्लस y की पावर -2 z की पावर -2 इज इक्वल टू 1। चेक कर लो, ठीक है ना। इससे लैम्डा का वैल्यू निकाल लेते हैं। ये सब हटा देता हूं मैं। x y z की वैल्यू आपने पुट कर दी, ये यहां पर पुट कर दो। लैम्डा की वैल्यू क्या बन जाएगी? लैम्डा इज इक्वल टू, जब इसमें ट्रांसफर करोगे ये नीचे आएगा और ऊपर है तो ये बनेगा x की पावर -2 प्लस y की पावर -2 प्लस z की पावर -2। इसमें रख दो यहाँ। तो समीकरण में जब पुट करोगे तो ये बन जाएगा
x की पावर -2 प्लस y की पावर -2 प्लस z की पावर -2। तो ये आपके x की पावर 2 वैल्यू रखोगे तो ये तो प्लस में ही रहेगा, और ये आपके लैम्डा की वैल्यू रख दो। तो x की पावर 2 प्लस y की पावर 2, x की पावर 2 प्लस y की पावर प्लस का 2 प्लस z की पावर प्लस का 2 का होल स्क्वायर इंटू x की पावर -2 प्लस y की पावर -2 प्लस z की पावर -2 बराबर 4r स्क्वायर। वेरी सिंपल क्वेश्चन था। इसमें केवल 12वीं का एक फॉर्मूला काम आ रहा है जो मैं इसको मिटाकर दोबारा बता रहा हूं। ये क्या थर्ड ए नंबर एक्सरसाइज के अंदर बड़ी लेवल पर बिल्कुल इजीली किया हुआ है, सेकंड ए। तो उसको बार बार आप क्वेश्चन को करोगे तो सभी तरह का आपको समझ में आ जाएगा। पहला नंबर गोले का समीकरण तो आपको अच्छी तरह निकालना, 3 फॉर्मूले काम आएंगे कुल मिला के। तो इसमें तीनों फॉर्मूले लिखाकर और इसको अच्छी तरह से अपन फिनिश कर देते हैं। ए भी आपका खत्म है। यूनिट नंबर सेकंड का गोले के चारों पार्ट करने पड़ेंगे, इसका कोई भी अल्टरनेट नहीं है। तो ये आपके सबसे पहला फॉर्मूला है मूल बिंदु से गुजरने वाला गोला। मूल बिंदु से गुजरने वाले गोले का समीकरण ये आप लोगों को निकालना आना चाहिए। काफी बार मैंने करवा दिया है, सीधा सा फॉर्मूला याद रखना है। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी एक्स माइनस बी वाई माइनस सी जेड बराबर 0। दूसरा नंबर क्या काम आएगा, कोई भी समतल के लंब रेखा का समीकरण तो 1/a कर देना, y बराबर 1/b और z बराबर 1/c। ठीक है ना। बराबर में क्या लैम्डा माना जाता है। ये वर्ड क्या कहलाता है, अंतःखंड के निर्देशांक। अंतःखंड के निर्देशांक बोले जाते हैं। तो ये अच्छी तरह लिखवा देता हूं मैं, ताकि आपको बोलने में सुनने में कोई तरह की समस्या नहीं हो। तो स्क्रीनशॉट इसका अच्छी तरह लेके बाकी वीडियो को रिवाइज करके देख लिया करो। 1/a अंतःखंड के निर्देशांक कहलाते हैं नीचे वाले। ये वर्ड कहलाता है समानांतर, समांतर वर्ड का है। तो इन सब चीजों को क्या है कि आप एक तरह से बढ़िया तरीके से ट्रेस करो और वैल्यू सभी निकाल लो। और तो मेरे हिसाब से कोई भी तरह का क्वेश्चन इसमें रिमेनिंग नहीं रहा है। एक आधा क्वेश्चन उस गोले का समीकरण जो समतल के लंब पर स्थित है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट जो आर्टिकल में लिखने जा रहा हूं उसमें क्या नेक्स्ट चैप्टर का बिल्कुल आपके दर्शन होगा, और उसको मैं ब्रीफ अच्छी तरह समझाकर चैप्टर नंबर 2 बी कर दो। इसको शुरुआत करवा रहा हूं, पहले वाला अच्छी तरह 2-3 बार रिकॉल कर लेना। इसमें ये क्वेश्चन लिखते हैं, निम्न वृत्त का केंद्र व त्रिज्या निकालनी है। वृत्त की केंद्र में त्रिज्या है तो ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2y माइनस 4z माइनस 20 बराबर 0, और ये है x प्लस 2y प्लस 2z बराबर 21। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही टिपिकल और बड़ा टॉपिक है। आराम से इसको पूरा करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, कई तरह के सूत्र हैं। तो मेरे हिसाब से तो आज का दिन तो केवल सूत्र में ही निकल जाना चाहिए। तो वो मैं आपको अच्छी तरह बता के और इसको खत्म करते हैं। अपन सेकंड बी पहले पूरा कर लेना। सभी तरह के आर्टिकल है, वीडियो को बार बार देखकर मेरे हिसाब से 4 से 5 वीडियो इस पर बने होंगे, बहुत ज्यादा है। हल के अंदर सबसे पहले ये लिखो, हम जानते हैं गोले का समीकरण क्या होता है। हम जानते हैं कि गोले का, हम जानते हैं कि मानक समीकरण क्या होगा। वो होगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux 2vy 2wz प्लस b बराबर 0 होगा। इसमें कोई डाउट नहीं है। हमें क्या बोला दे रखा है उसको नीचे पुट कर दो। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का 2y माइनस 4z माइनस का 20 इज इक्वल टू 0। अब ये किया क्यों है, उसके लिए यहां आ जाओ। वृत्त का निकालना है तो सबसे पहले तो आर्टिकल आपको ध्यान में होना चाहिए। आर्टिकल वृत्त का निकालना है तो उसके लिए आपको यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना कंपलसरी है। वृत्त का आर्टिकल निकालने के लिए आप क्या करेंगे, ये आपने फुटबॉल ले लिया और ये समतल से कोई कट लगा दिया, तो ये जो आकृति बनती है ये कहलाती है वृत्त, ये कहलाती है गोला, और ओवरऑल ये क्या चीज कहलाती है, समतल कहलाती है। इस समतल का समीकरण हमें दिया हुआ है, ये है x प्लस 2y प्लस 2z बराबर 21, और गोले का समीकरण हमें दिया हुआ
प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2y माइनस 4z प्लस 20 इज इक्वल टू 0। चेक कर लो आराम से जो भी दिए हुए हैं। हमें क्या दिया हुआ है, गोला दिया हुआ है। गोले का मतलब क्या होता है, फुटबॉल को अगर मैं कोई प्लेन यानी चाकू से अगर काटना शुरू करूं, दो पतले चाकू लेकर ब्लेड लेकर काटना शुरू करता हूं, काटने पर बीच वाली आकृति को खींचकर निकालता हूं, तो आकृति क्या प्राप्त होती है, चूड़ी प्राप्त होती है। ठीक है, इस चीज को क्या कहा जाता है, ये चूड़ी प्राप्त होती है। इसको क्या बोलते हो, व्रत बोलते हो। व्रत का मतलब क्या होता है, चूड़ी, और गोले का मतलब क्या होता है, फुटबॉल। जब भी आप किसी फुटबॉल को समतल से काटना शुरू करते हो और काटने के बाद बीच वाले आकृति को खींचकर निकालते हो, तो ये वर्ड क्या कहलाएगा, चूड़ी। हमें निकालना क्या है, व्रत यानी चूड़ी का केंद्र में त्रिज्या निकालनी है। तो इसके दो फॉर्मूले आएंगे, उन फॉर्मूलों को पहले बता देता हूं, फिर इसका क्वेश्चन आगे सॉल्व करेंगे, या हो सकता है कल पर भी अपने को टालना पड़े। तो पहले थ्योरी अच्छी तरह समझ लो। अपने को केंद्र निकालने के लिए सबसे पहली बात तो ये है कि केंद्र की आवश्यकता पड़ेगी, एक रेडियस आर की जरूरत पड़ेगी। क्लियर है? इसलिए पहले क्या किया था, मैंने गोले को इस हिसाब से डिजाइन कर लिया ताकि अपन क्या करेंगे, व्रत का गोले का केंद्र और त्रिज्या निकालने के बाद व्रत का केंद्र और त्रिज्या निकालेंगे। तो पहले अपने को गोले का तो निकालना ही पड़ेगा। गोले को निकालने के लिए अपने फॉर्मूला लिखाता रहूंगा मैं अपना आप स्टॉप करके। पहले इसका थ्योरी समझ लो। चाहिए क्या अपने को, व्रत का केंद्र में त्रिज्या निकालनी। व्रत यानी चूड़ी, उसकी केंद्र में त्रिज्या निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये काम करना है कि जो भी गोला दिया हुआ है अपने को, गोला कौन सा गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2y समथिंग करके गोला गिवन है। अब इसमें अपने को ये समतल दिया हुआ जिससे आपने गोले को कट मारा है, ये व्रत कहलाएगा कट मारने के बाद। और समतल का समीकरण क्या है, x प्लस 2y प्लस 2z बराबर 21 है। अब अपने को इसका केंद्र में त्रिज्या निकालनी है। तो कहने का मतलब हमें क्या निकालना पड़ेगा, ये जो ब्लू कलर में लिख रहा हूं केंद्र में त्रिज्या, इसकी ज्ञात करनी है। दैट इज व्हाई वी विल फाइंड आउट द सेंटर ऑफ ए सर्किल एंड द रेडियस ऑफ सर्किल। ये दो चीज कोर्स में है सेकंड बी के, बड़े लेवल का चैप्टर है। सारे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, एक एक क्वेश्चन एक एक दिन में कंप्लीट होएगा, लेकिन कोई चारा नहीं है। वही बात है, जब जागो तभी सवेरा। जब जिस दिन आपने ठान लिया उस दिन ये सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो इनमें कोई बिना घबराते हुए, ये काम तो अपने को करना ही है। आखिर कौन कौन सा छोड़ेंगे अपन, सभी तरह के काम अपने को करना ही पड़ेगा। गोला बेलन शंकु सभी चैप्टर करेंगे। आज ये छोड़ दिया, कल दूसरे में प्रॉब्लम आएगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर ये पोर्शन आपने छोड़ दिया तो सबसे सिंपल पोर्शन होता है धरती में बेलन। सभी स्टूडेंट क्या होता है, जो भी आपके फर्स्ट ईयर का जो भी मनुष्य है वो बेलन को जरूर अटेंड करते हैं। नंबर 3 है, फ्री फंड के नंबर है। उसमें दो तरह के बेलन कोर्स में है, लंबवर्ती है और ये अनवालोपी बेलन। अब इसमें दो बातें, या तो लंबवर्ती बेलन आएगा या तो अनवालोपी बेलन आएगा। अनवालोपी बेलन आ गया तो ठीक है, लंबवर्ती बेलन आया तो दो बात होगी। पहली बात कि आप नहीं कर पाओगे, दूसरी बात आप नहीं कर पाओगे। दोनों ही बात में आप नहीं कर पाओगे ही सकते हैं, क्योंकि आपने ये चीज छोड़ी हुई है। लंबवर्ती बेलन में आपको क्या लंब, जाहिर सी बात है लंब डालना पड़ेगा। ये चीज क्या है, लंबी तो है, आप कटिंग यूं नहीं कर सकते लहराते हुए, लंब डालते हुए कटिंग करनी है। तो ये कटिंग जो है लंब, ये क्या कहलाता है, त्रिज्या कहलाएगी व्रत की, चूड़ी की, और केंद्र निकालना। उसका फॉर्मूला क्या होता है, पहले फॉर्मुलेशन अपन इसमें वैल्यू निकाल लेते हैं। वैल्यू निकालने के लिए मैं तुलना करूंगा, 2ux की वैल्यू 0 से तुलना की, 2vy की वैल्यू माइनस का 2y, 2wz की वैल्यू माइनस का 4z और d की वैल्यू माइनस का 20 है। तो माइनस w बराबर कितना हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये बनेगा माइनस का 2। और माइनस का v बराबर कितना हो जाएगा, y से y कैंसिल है, 1 हो जाएगा। और u की वैल्यू अपने बहुत ही बढ़िया 0 निकली है। और d का मान कितना निकल गया, माइनस का 20 ऑन कंपेरिजन। एक काम तो अपने कंप्लीट हो गया, उसको मैं लिख देता हूं, दूसरा फॉर्मूला इसमें अटका देता हूं। तो अपने को गोले का केंद्र कितना प्राप्त हो गया, इसको अच्छी तरह लिखते जाओ। गोले का केंद्र है -u माइनस v माइनस w, और d की वैल्यू साइड में अटका लो, माइनस का 20 है।
अब अपने को एक चीज और आवश्यकता पड़ेगी, गोले की त्रिज्या और निकाल लेते हैं, जो कि इसमें फॉर्मुलेशन में काम आएगा। गोले की त्रिज्या अंडर रूट में u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस का d, तो ये बन जाएगा 25 का अंडर रूट बराबर 5 बनेगा। ये 4 और 20 तो इस 25 हो गया, 25 का अंडर रूट प्लस माइनस में 5 लिख देना, कभी भी ये नेगेटिव में नहीं होता। ये सबसे पहले ये खत्म कर लो वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला, वृत्त की त्रिज्या अंडर रूट में r स्क्वायर माइनस p स्क्वायर होता है। ये फॉर्मूला आपको पहली बार यहाँ पर दिखाई देगा, ये आज के दिन याद करना है, वैसे कल से इसको बड़े लेवल पर कंप्लीट करेंगे। वृत्त की त्रिज्या निकालने का अंडर रूट r स्क्वायर माइनस p स्क्वायर है, जहां पर r तो क्या होता है, गोले की त्रिज्या होती है, और p क्या होता है, और p क्या होता है, ये गोले के केंद्र से समतल पर डाले गए लंब की लंबाई x प्लस 2y प्लस 2z माइनस का 21 बराबर 0, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहलाती है फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर। गोले का केंद्र कितना है, 0 1 2 है, इससे लंब डालेंगे x प्लस 2y प्लस 2z माइनस 21 बराबर 0 पर, तो वैल्यू पुट कर दो तो ये बन जाएगा 0 प्लस 2 प्लस 4 माइनस 21 बटा अंडर रूट में x के गुणांक का वर्ग, y के गुणांक का वर्ग और z के गुणांक का वर्ग। तो p की वैल्यू निकालने का बिल्कुल ये बढ़िया तरीका है, इसको निकाल कर यहाँ पर पुट कर दो, ये वृत्त की त्रिज्या आती है। ठीक है, फॉर्मूला इसका नहीं लिखवा रहा है, आराम से चेक कर लो, कोई ज्यादा नहीं है। इसमें क्या करोगे, x की जगह रख दोगे, y की जगह रख दोगे 1 और z की जगह रख दोगे 2 और माइनस का 21 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, ये 4 ये 2 और 0 आ गया बटा x के गुणांक का वर्ग है, y के गुणांक का वर्ग है और z के गुणांक का वर्ग है, ये 3 बन जाएगा। इसको यहाँ तक सोल्व करके p की वैल्यू पुट कर देना। ये आपके आएगी वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या तक खत्म कर लो, फॉर्मूला एक याद कर लेना। वृत्त का केंद्र काफी बड़ा है, सेम क्वेश्चन का कल ही निकालेंगे, उससे पहले आपको सेकंड डे के सभी क्वेश्चन रिवाइज कर लेना, सभी वीडियो अच्छी तरह बार बार देख कर इनको याद कर लेना एक तरह से। तो सोल्ड अनसोल्ड इसके एक कंप्लीट हो गई, लगभग 5 वीडियो बने हैं और नया टॉपिक स्टार्ट कर दिया है, जिसको 2 चरणों में पूरा करना है। वृत्त का केंद्र में त्रिज्या निकालना, तो वृत्त का त्रिज्या आपने निकाल ली है, केंद्र कल निकालेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।